अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों, एक साधारण लड़का था जो अपना जीवन शैली धर्म के अनुसार बना रखा था और धर्म के रास्ते पर चल रहा था और चलते चलते अपने जीवन में सारी बुराइयां हटा करके अच्छी बुराइयां अपने जीवन में प्रवेश कर चुका था। एक दिन किसी संत के यहाँ सत्संग सुनने गया तो संत ने कहा कि सभी कर्ता धर्ता हमारे परमात्मा जी हैं, भरण पोषण परमात्मा करते हैं। तो उस व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आया कि जब परमात्मा करते हैं तो हम कर्म क्यों करें, कमाने क्यों जाएं, खेती बाड़ी क्यों करें। इसके मन में यही विचार चल रहा था। तो सोचने लगा कि यह संत गलत बता रहे हैं, जब करेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे, चलेंगे नहीं तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे। तो उस लड़के ने संत से सवाल किया कि परमात्मा अगर सब कुछ करते हैं तो भोजन भी परमात्मा दे ही देंगे। संत ने कहा हाँ, परमात्मा ही भोजन देते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि हम ईश्वर से परीक्षा लेंगे कि हमको किस तरह वो भोजन देते हैं। वह लड़का क्या किया, अपने घर गया, रात को सोया और सोचने पर मजबूर हुआ। सुबह हुआ, लड़का सोचने लगा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, परमात्मा देखते हैं मुझे कैसे खिलाते हैं। वह लड़का घर छोड़कर जंगल में चला गया और जंगल में जा करके पेड़ पर चढ़ गया। सोचा कि जंगल में नीचे अगर हम रहेंगे तो कोई न कोई आकर मुझे भोजन करवा ही देगा, इसलिए पेड़ पर चढ़ गया। अगर पेड़ पर चढ़ जाऊंगा तो मुझे कोई भोजन नहीं करवा पाएगा। वह पेड़ पर चला गया और इधर परमात्मा ने माया से दो आदमी को भोजन लेकर के उस जंगल में भेज दिया। और दोनों आदमी पहुंचे हैं जंगल में और चढ़े हुए पेड़ पर आदमी को बिना प्रार्थना करते हुए कि प्रभु उतरिए, आप भोजन लीजिए। वह आदमी लड़का बोल रहा है कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, परमात्मा कैसे खिलाते हैं आज उनकी परीक्षा लेंगे। तो उसने बोला, दोनों आदमी बोले कि परमात्मा ने ही भेजा है, आइए भोजन करिए। बोला कि नहीं, परमात्मा भेजे हैं, परमात्मा स्वयं मेरे मुंह में डालेंगे, देखते हैं कैसा भोजन करा देंगे। बहुत ही विनती करने के बाद वो दोनों इंसान घर वापस चले आए और बोल दिए कि खाना नीचे रखा है, जब भूख लगेगा तो खा लेना। अब भगवान सोचते हैं कि दो आदमी को भेज दिया, यह लड़का भोजन नहीं कर रहा है, अब क्या करूं। तब तक माया का रूप बदला और वहाँ पर 3-4 डाकू कहीं से लूटपाट करते हुए उसी जंगल में चले गए और उसी पेड़ के नीचे जिस पेड़ पर लड़का चढ़ा हुआ है। जैसे ही डाकू उस पेड़ के नीचे पहुँचे हैं जहाँ वह लड़का ऊपर चढ़ा हुआ है भगवान से परीक्षा लेने के लिए। अब डाकू सोचते हैं चलो इसी जंगल के नीचे अपना हिस्से का बंटवारा कर लेते हैं। तब तक देखते हैं पेड़ के नीचे सोने चांदी के बर्तन में भोजन रखा हुआ है। अब जैसे भोजन खोलता है तो कहता है भोजन तो बहुत अच्छा है, सभी लोग कहते हैं कि चलो मिलजुल कर खा लिया जाए। तब तक ये कहता है, अरे सरदार जी, ये जो भोजन रखा हुआ है कोई यहाँ जरूर होगा और इस भोजन में जहर होगा। ये सोचा होगा कि डाकू लोग भोजन करेंगे, मर जाएंगे, हम सारा माल लेकर के चले जाएंगे। तो बोला, सरदार जरा ढूंढो कहाँ है वो लड़का जहाँ जो भोजन रखा हुआ है। सभी लोग उसको ढूंढने में लगे। बहुत ढूंढने के बाद पता चला कि एक सरदार ने देखा कि लड़का ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको बुलाए कि नीचे उतर, तुमने भोजन में जहर मिला करके रखा हुआ है ताकि हम लोग जहर खा लेंगे, मर जाएंगे और सारा सामान तू लेकर चला जाएगा उधर। उसने कहने लगा कि नहीं, मैं भगवान की परीक्षा ले रहा हूँ और भगवान मुझे भोजन के लिए बुलाया है, इसलिए भोजन नहीं किए और आप लोग कर लीजिए, जहर इसमें नहीं है। तो सरदार ने कहा, उतरता है कि मारू गोली, तू बड़ा सियाना है, सोचता कि मैं खा करके मर जाऊंगा तो सारा माल लेकर के चला जाएगा, उतर पहले। जब तक पिस्टल लगाए वो लड़का नीचे उतर के आया और भोजन किया। और भोजन जब किया तो लड़का नहीं मरा। फिर डाकू पूछा कि बेटा तू मरा क्यों नहीं भोजन खाकर। वह लड़का बताने लगा कि सरदार जी, इसमें जहर नहीं मिला है, मैंने परमात्मा की परीक्षा लिया कि भोजन कैसे करवाते हैं, आखिर भगवान ने भोजन करवा ही दिया। वहीं पर लड़का बोला कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। उसकी निष्ठा पर, उसकी भक्ति पर सारे डाकू खुश हो गए और परमात्मा से प्रेम करने लगे और डाकू अपनी स्वभाव को छोड़ करके परमात्मा के रास्ते पर लग गए। दोस्तों, बारी को ही विराम देते हैं। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना। जय हिंद, जय भारत।